आज हमने एक हीरा खो दिया है, आशा भोसले जी। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं ना कि दुनिया में आते हैं और अपनी छाप छोड़ देते हैं। फिर हम चाह कर भी उनको ना भुला नहीं पाते हैं। उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हम जितना मर्ज़ी चाहें भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनकी यादें सब कुछ हमें बहुत मजबूर कर देते हैं। आशा भोसले जी के गाने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको बहुत पसंद आते हैं और सब बहुत अच्छे से सुनते हैं। बट आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं। आज उनकी तबीयत ख़राब थी, वो 2 दिन से हॉस्पिटल में थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। वो 92 साल की थी, इस उम्र में उनकी डेथ हुई है अभी। आशा भोसले जी इस दुनिया से चले तो गए, मगर इनकी यादें, इनके गाने हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इनके गानों में ये हमेशा ज़िंदा रहेंगी, इनकी आवाज़ में, हर इंसान के दिलों में ये ज़िंदा रहेंगी हमेशा। आज सच में दिल में बहुत दुःख हो रहा है। अभी जब से उनकी डेथ हुई है ना कल से, तो हर जगह उनके गाने बज रहे हैं। उनके गाने सुनकर ना बहुत दुःख हो रहा है दिल में। उनकी जैसी आवाज़ सुनकर, उनके गाने सुनकर ना एकदम ऐसा मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? दिमाग सोचता है, बहुत टेंशन सी हो रही है, क्योंकि कल से जहाँ देखो उनके गाने लगे हुए हैं। जितने गाने उन्होंने गाए, 11,000 गाने उन्होंने गाए हैं। वो हर गाना, किसी शॉप में जाओ, कहीं जाओ, आगे जाओ, पीछे कहीं भी जाओ ना, उनके गाने चारों तरफ लगे हुए हैं। हर इंसान ने उनके गाने प्ले किए हुए हैं अभी, और उनको सुन के ज़्यादा दुःख हो रहा है, उनकी ज़्यादा याद आ रही है। हेमा मालिनी ने एक ट्वीट करके बताया है कि जब मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल करती थी बॉलीवुड में, तो मेरी तरक्की में आशा भोसले जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, उनके योगदान से मैं बहुत आगे तक गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर बहुत दुःख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं उनको प्यार से ताई बुलाता था, और आज ताई इस दुनिया में नहीं है तो बहुत दुःख हो रहा है। उनकी याद हमेशा हमारे सीने में ज़िंदा रहेगी। पर क्या कर सकते हैं, जो दुनिया में आया उसने तो जाना ही है। आशा भोसले जी को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। ब्रॉन्च कैंडी हॉस्पिटल में वो एडमिट थी 2 दिन से। इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिस कारण उनके जो है ना मल्टी ऑर्गन जो वो फेल हो गए। बहुत सारे ऑर्गन्स जो उनके वो फेलियर होने की बात आई है, तो उस वजह से उनकी 92 ईयर्स में उनकी अभी मौत हो गई है। सुरों की रानी आशा भोसले अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए थे और 20 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे। अलग-अलग भाषाओं में 20 तरह की भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे, और 12,000 के करीब उन्होंने गाने गाए थे। अब वो नहीं रही, तो उनके गाने तो हमेशा रहेंगे। आशा भोसले ने 91 ईयर्स की एज में, 91 साल की उम्र में उन्होंने लास्ट गाना गाया, जो था सैयां बिना। ये गाना बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट रहा। इस गाने को उन्होंने अपने परिवार और को सिंगर्स को समर्पित किया ये गाना, और यही लास्ट गाना उनका माना जा रहा है। ये लास्ट गाना है सैयां बिना। ये गाना उन्होंने गाया और उसके बाद उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। इस गाने में उनकी पोती जिनाई भोसले ने क्लासिकल डांस भी किया है। तो अब यादें रह गई उनकी, वो तो चले गई इस दुनिया से। बहुत दुःख हुआ है उनकी बात सुनकर। उनको इन्फेक्शन हो गया था, उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, तो जो इस दुनिया में है उसने तो जाना ही है, पर दुःख पीछे छोड़ जाते हैं लोग। आशा भोसले की मौत के बारे में सुनकर बॉलीवुड में और पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दुःख फैल गया हुआ है। फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे जो हैं एक्टर, उन्होंने ट्वीट किया और दुःख जताया, जिसमें है हेमा मालिनी, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जी, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने सामने आके बहुत दुःख जताया। उसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी ट्वीट करके दुःख जताया कि सुरु की रानी अब हमारे बीच नहीं रही है।